और अब खबरें विस्तार से। टीन प्लेट के सुरक्षा प्रमुख की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला गार्डन सोमवार को न्याय के लिए एसएसपी का दरवाजा खटखटाया है। मालूम हो कि टीन प्लेट अस्पताल में ब्रेवो सिक्योरिटी के महिला गार्ड ने सुरक्षा प्रमुख जेपी सिंह पर शारीरिक व मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। महिला ने गोलमुरी थाने में भी मामला दर्ज करवाया है। सोमवार को न्याय के लिए पीड़ित महिला एसएसपी कार्यालय पहुंची। महिला को सिख समुदाय का समर्थन भी प्राप्त है। वे 24 घंटे के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ब्रेवो ऑफ सिक्योरिटी में मैं काम करती हूँ, टीन प्लेट हॉस्पिटल में। क्या है पूरा मामला बताइए। पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि मैं वहाँ पर मैं 2013 से काम कर रही हूँ। मैं बहुत अच्छी तरह काम कर रही थी। एक गार्ड का जैसा काम होता है पूरे हॉस्पिटल को प्रोटेक्शन करना, उस प्रोटेक्शन मैं कर रही थी। लेकिन इस दौरान एक ऑफिसर का बदली हुआ। एक ऑफिसर गया तो दूसरा आया। दूसरा जब आया उसका नाम था जेपी सिंह। ये हेड ऑफ सिक्योरिटी सीएसओ बनकर आया। ये पिछले साल से मुझे परेशान नवंबर महीना से करना स्टार्ट कर दिया। उसने अपने ऑफिस में बुलाया मुझे बहाने से। इसने मेरा शोषण किया। उसके बाद जो है कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग उसने मेरी रख ली और कुछ पिक्चर फोटो ऐसा खींचे कि वो मुझे ब्लैकमेलिंग करता था और हमेशा कहता था तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, तुम्हें काम से हटा दूंगा, अगर तुम मेरे साथ में कुछ अगर नहीं ऐसा करना चाहती हो तो मैं तुम्हें बेदखल करूंगा, यहाँ से निकाल दूंगा टेरिटरी। इस दौरान मैंने इतने दिन तक बोला नहीं किसी को भी, चुप रही और उसके अत्याचार को सहती रही। और अब जब ज़्यादा मैं अति हो गई इसलिए मैं अपना सिख समाज में आई और उनसे मैंने अपना प्रॉब्लम बताया तो ये सब निकले मुझे इंसाफ दिलाने के लिए। मुझे इंसाफ चाहिए। जिस आदमी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। परीक्षा परिणाम में त्रुटियों को लेकर वर्कर्स कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सोमवार को कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा मचाया। एमए पार्ट 2 ज्योग्राफी विषय के परीक्षा परिणाम से छात्र छात्राएं असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि जानबूझकर विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा उनके करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वे 2013-2015 बैच के हैं और उनका आरोप है कि परीक्षा में शामिल 90 परीक्षार्थियों में से सिर्फ 58 के नाम इस सूची में दर्ज क्यों हैं? ये है कि एमए पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स सत्र 2013 से 15 के सेशन में लगभग 90 विद्यार्थियों ने एग्जाम में अपेयर हुए थे और उस संबंध में जो रिजल्ट प्रकाशन हुआ है उस सूची में मात्र 55 से 56 लोगों का नाम है और बाकी 2-3 लोग जो हैं वो एक्स लोगों का नाम है और बाकी 33 लोगों का नाम इस प्रकाशन सूची में अभी तक नहीं जारी किया गया है। और छात्रों को ये भी नहीं पता है कि उनका नाम किस कारण जारी नहीं हुआ है। क्या वो फेल कर गए हैं, क्या उनका रिजल्ट पेंडिंग में है। इन सभी अनिश्चितताओं का दौर है जिस कारण सभी विद्यार्थी परेशान है। किसी का अदर बीएड में हो गया है, अब इस रिजल्ट के चक्कर में उनका करियर खराब होने वाला है। तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल के थ्रू, प्रिंसिपल के माध्यम से वाइस चांसलर और एग्जाम कंट्रोलर को एक ज्ञापन सौंपा है कि आप कारण बताइए कि इनका रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया है। कारण क्या है? क्या रिजल्ट पेंडिंग में चला गया है या फिर ये लोग फेल कर गए हैं? कि हम लोग एमए पार्ट 2 का एग्जाम दिए थे जिसमें हम लोग का रिजल्ट नहीं आया है। हम लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, हमेशा मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में सब में फर्स्ट डिवीजन आया हम लोग का। बस इसी टाइम नहीं आया। अभी एमए पार्ट 1 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी मेरा 60% एबव था, 64 पॉइंट कुछ % मेरा मार्क्स आया था। लेकिन इस बार मेरा रिजल्ट नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोग को कुछ भी करना होगा हम लोग करेंगे, चाहे प्रिंसिपल के ऑफिस में जाना हो, कुल्हान यूनिवर्सिटी जाना हो, हाई कोर्ट जाना हो, सुप्रीम कोर्ट जाना हो, जहाँ भी जाना होगा हम लोग जाएंगे। क्योंकि हम लोग अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम लोग का पैसा इन्वेस्ट हुआ है, मेहनत इन्वेस्ट हुआ है, हम लोग का 2 साल बर्बाद हुआ। हम लोग कैसे बर्बाद हो जाने दें? आपने प्रिंसिपल से कभी मिला इस मामले को लेकर के? नहीं, अभी ऐसा। पंचायत चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन दाखिल करने का सिलसिला आरंभ हो चुका है। प्रत्याशी नॉमिनेशन फॉर्म खरीदने समाहरणालय पहुंचने लगे हैं। पंचायत चुनाव में प्रथम चरण के लिए प्रत्याशी 30 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 5 नवंबर को प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा जो गैर राजनीतिक होंगे। मतदान 22 नवंबर को होगा जबकि मतगणना 6 दिसंबर को होना है। सोमवार को मूसाबनी प्रखंड से जिला पार्षद सदस्य के लिए सोनिया सामंत ने पर्चा खरीदा। मूसाबनी क्षेत्र, मूसाबनी प्रखंड और पूरी सूता पड़ता है मेरा। जिला परिषद सदस्य के लिए मैं चुनाव लड़ रही हूँ। जनता को वोट क्यों देगी? आपने अभी तक क्या ऐसा काम किया जो जनता को वोट देगी? 5 साल हमको
दिया था, जनता ही हमको आशीर्वाद ही दिया था, जीता है। इस बात भी बहुत भरोसा है। मेरा मसावनी प्रखंड में 3 करोड़ का काम, विकास का काम हुआ है। और जनता के साथ हमेशा हम रहते हैं, दुख सुख में रहते हैं। इस बार भी विश्वास है, पूरा हमको जनता विजय बनाएंगे, विश्वास है। अनुराधा ओझा ने भौजी नंबर 1 का खिताब अपनी लगन और कड़ी मेहनत के बूते जीतकर पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। कदमा उलियान की रहने वाली अनुराधा ओझा ने आखिरकार भौजी नंबर 1 का खिताब जीत ही लिया है। महुआ चैनल में चलने वाली इस लोकप्रिय प्रतियोगिता में देश भर के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। अनुराधा ने सभी प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर खिताब अपने नाम कर लिया। अनुराधा को ट्रॉफी के अलावा 50,000 रुपए नकद भी दिए गए हैं। उन्होंने न सिर्फ जमशेदपुर का बल्कि पूरे राज्य का भी नाम रोशन किया है।